प्रयास। आज बहुत ही गर्व का विषय है क्योंकि जो 5 दिवसीय स्काउट गाइड कैंप है उसका प्रारंभ डॉक्टर NK शर्मा जी ने ध्वजारोहण करके किया है तथा जो जिला स्काउट गाइड कमिश्नर साहब हैं श्री पवन कुमार राठी जी एवं उनके साथी आशीष जी के द्वारा बच्चों को दिशा निर्देश देते हुए कहा गया है कि वह सभी जो आज स्काउट गाइड कैंप के नियमों का पालन करें। आज ध्वजारोहण के पश्चात आदरणीय निदेशक महोदय जी ने कार्य को क्रियान्वित करने की अनुमति प्रदान की है। क्योंकि थोड़ा मौसम गर्म है तो शॉर्ट में 2 शब्द आशीष वचन के रूप में देने का कष्ट करो। हमारे स्काउट गाइड कैंप के कमिश्नर हो गए आप हाँ, कमिश्नर साहब राठी जी और उनके सहयोगी और आज के इस उद्घाटन सत्र के मुख्य विशिष्ट अतिथि भाई शर्मा जी और भाई साहब गुरमीत सिंह जी और सभी छात्र छात्रा। स्काउट गाइड कैंप ये आपका पहले से चलता चला आ रहा है इनके सानिध्य में, और जो आपसे पहले वाले बैच हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो आपको इसे सीरियसली लेकर के आज मुझे बस इतना ही कहना है कि आपको इसको सीरियसली सीखना है और अपने जीवन में उतारना। तो इसका महत्व है, केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, नंबर मिल जाएंगे, तो इस कैंप को करने का कोई सार्थकता नहीं है। फिर सार्थकता तब है कि जब आप इसको अपने वास्तविक जीवन में उतारें। अभी आपको पता लगेगा कि ये कितना जरूरी है और कितना आपके जीवन के लिए उपयोगी है। तो मेरी आपको सभी को शुभकामनाएं इस कैंप के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो पवन जी, आप आज कौन कौन सी क्रियाओं से स्काउट गाइड कैंप के प्रतिभागियों को लाभान्वित करेंगे? सर, सबसे पहले तो ध्वजों के प्रकार, ध्वज कैसे फहराते हैं, कैसे बांधते हैं, कैसे उसको उतारते हैं, इसके विषय में जानकारी देकर इनको समझाते हुए, इसके बाद स्काउट की फाइल कैसे इन लोगों को तैयार करनी है, प्रथम पेज पर क्या आएगा, द्वितीय पर क्या आएगा, तृतीय पर क्या आएगा, ये प्रोसीजर बताने के पश्चात इनको प्रार्थना स्काउट गाइड की कितने समय की होती है, रचयिता कौन है, उसके गाने का समय, इनके प्रार्थना के बाद झंडा गीत गाने का समय और नियम प्रतिज्ञा, ये सारी चीज़ों से अवगत इनको कराना है प्रथम दिवस। बाकी कल से कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद। शिक्षक के रूप में शिवम, आप किस तरीके से स्काउट गाइड के नियमों का पालन करेंगे? सर, एक शिक्षक के तौर पर हम स्काउट गाइड के जो नियम हैं उनका पूर्ण तरीके से पालन करेंगे, पूर्ण अनुशासन में रहना, और जो कार्य हमें दिया गया है उन्हें पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ पूर्ण करना। क्योंकि जो स्काउट गाइड से हम आगे और भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम उन्हें यही सिखाएंगे कि हम अपने जीवन में जो पढ़ाई है उसे करके सीखने पर ज़्यादा बल देना, जैसा कि स्काउट गाइड्स में हमें हमारे टीचर्स ने बताया है। ठीक, धन्यवाद सर। स्काउट गाइड कैंप से सपना ठाकुर, आपको क्या प्रेरणा मिली? सर, हमको यही प्रेरणा मिली है कि जैसे कोई भी है तो हमें सर ने सिखाया कि हमें स्वागत कैसे करना है, और ये भी बताया है कि कैसी भी परिस्थिति हो तो हमको कैसे रहना है। अभी हमको सर धूम में लेके गए, तो नॉर्मली हम धूम में नहीं जाते, लेकिन उन्होंने हमको उससे पहले समझाया कि धूम में जाने से पहले उनके बारे में सोचो जो कि इस टाइम पे कटाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से अंदर से ही अपने आप में हमें प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ सीखने को। एक शिक्षिका के रूप में आप स्काउट गाइड के रूप में अपना कर्तव्य कैसे निभाएंगे? सर, मैं बच्चों को समझाऊंगी बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ जो मुझे सिखाया जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइम पे, जो मुझे बताया जा रहा है, मुझे ही नहीं बल्कि पूरी क्लास को समझाया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा है, जो कि सब उपस्थित हो रहे हैं इसमें। और इसी तरह से जो मैं सीखूंगी वही मैं आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाऊंगी, उनको सिखाऊंगी। ठीक, धन्यवाद। हाँ प्रतीक्षा, आपको कैसा लग रहा है स्काउट गाइड कैंप में भागीदारी निभाते हुए? सर, बहुत अच्छा लग रहा है, हमें नॉलेज हो रही है सब चीज़ों की। तो कैसे करते क्या क्या नॉलेज मिली है? आज सर ने क्या क्या सिखाया है उसके विषय में थोड़ा सा? आज सर ने तालियां सिखाई हैं सर ने, और काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है। और अभी तो आज फर्स्ट डे है तो इसलिए ज़्यादा नॉलेज नहीं दी है, लेकिन सर कल सेकंड डे है तो थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। तो आप अपने जीवन में स्काउट गाइड कैंप को कैसे अपनाएंगे? सर, एक अच्छी गाइडलाइन के तौर पे। ठीक, थैंक यू। आज बड़े गर्व का विषय है,
चौधरी हरचंद सिंह महाविद्यालय गोठनी में शिक्षा संकाय के अंतर्गत 5 दिवसीय स्काउट गाइड कैंप का आयोजन निदेशक डॉक्टर एन.के. शर्मा जी के ध्वजारोहण के उपरांत प्रारंभ किया गया। उस समय जिला स्काउट गाइड संगठन कमिश्नर श्री पवन राठी जी एवं उनके सहयोगी आशीष जी उपस्थित रहे तथा अन्य अतिथिगण भी इस शुभ अवसर पर उपस्थित रहे, जिन्होंने छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन कर उन्हें स्काउट गाइड की विशेषताएं बताते हुए उनको जीवन में ढालने की शपथ दिलाई और कार्य को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की। उसके तत्पश्चात शिक्षा संकाय के श्री विवेक कुमार सक्सेना जी एवं श्री विनोद कुमार जी ने बच्चों का मार्गदर्शन कर उन्हें स्काउट गाइड की संकल्पनाओं, आवश्यकताओं, जरूरतों से लाभान्वित किया। इस मौके पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों से उन्हें लाभान्वित कराया। प्रथम दिन राठी जी के द्वारा फाइल बनाने का तरीका, प्रार्थना, झंडा गीत, नियम प्रतिज्ञा, बाएं हाथ मिलाना, टोली गठन, वर्गीकरण आदि के बारे में सिखाया। इस शुभ अवसर पर विभिन्न छात्र छात्राओं ने अपने विचार दिए। प्रतीक्षा शर्मा, सपना ठाकुर, जितेंद्र एवं शिवम चौधरी ने अपने विचार दिए और उन्होंने यह कहा कि हम स्काउट गाइडों के नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन में निर्वहन करेंगे और अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करेंगे। इसी के संदर्भ में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि स्काउट गाइड क्या है। भारत स्काउट एवं गाइड की शुरुआत वर्ष 1909 में हुई तथा आगे चलकर भारतवर्ष 1938 में स्काउट आंदोलन के विश्व संगठन का सदस्य भी बना। वर्ष 1911 में भारत में इस गाइडिंग की शुरुआत हुई तथा 1928 में स्थापित गर्ल्स गाइड्स एवं गर्ल्स स्काउट्स के विश्व संगठन में भारत ने एक संस्थापक सदस्य की भूमिका निभाई। इनके जो जनक थे वो लॉर्ड रॉबर्ट स्टीफेंसन वेडन पावल जी थे, जिन्होंने युवा पीढ़ी को इस तरीके से प्रोत्साहित किया कि वह प्रकृति प्रेमी बने, जीव जंतु प्रेमी बने, एक अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र की उन्नति में अपना मार्ग प्रशस्त करें। इसी के संदर्भ में महाविद्यालय के निदेशक डॉक्टर एन.के. शर्मा जी ने भी बच्चों को यह शपथ दिलाई कि वह प्राकृतिक नियमों, प्रकृति प्रेमी तथा प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करें तथा अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बनने की ठानें। धन्यवाद।